आज हम लोग चलेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन कौन स्टॉक 18 अगस्त से 22 अगस्त तक, ये जो वीक, इस वीक में कौन कौन स्टॉक का किस किस लेवल पर जाने का चांस है और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं कि निफ्टी में। निफ्टी एक सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है और मेरा ख्याल है कि 24,880 सॉरी 24,880 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये प्राइस तक ये निफ्टी जा सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इधर से एक तो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। ये जो है ये कंसोलिडेशन लाइन है। अगर हम लोग 1 आवर्स टाइम फ्रेम में देखेंगे कि निफ्टी नीचे वाला जो सपोर्ट है, दैट इज द मेजर सपोर्ट निफ्टी, हमको लग रहा है कि निफ्टी 24,400, 24,475 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस लेवल पर निफ्टी का एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और ऊपर वाला का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से वो रेजिस्टेंस आएगा। देखिए ये निफ्टी अगर ऊपर चल सकता है तो ये वाला निफ्टी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस, सॉरी निफ्टी, ये ऊपर वाला का रेजिस्टेंस निफ्टी ऐसे आ जाएगा तो उसके बाद निफ्टी इस लेवल पर 25,500। तो हम लोग क्या देखा था आप लोगों को कि निफ्टी का डेली में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है 24,880। इसके ऊपर अगर चल सकते हैं तो ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा। निफ्टी नीचे वाला, देखिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीचे 3 सपोर्ट लिए हैं। ये सपोर्ट अगर निफ्टी तोड़ देता है तो निफ्टी नीचे, बहुत नीचे, ये जो सपोर्ट है 24,340, 24,340 निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे, बहुत नीचे चल सकता है और ऊपर वाला ये जो रेजिस्टेंस निफ्टी का अभी उसको फेस करना है 24,724, उसके बाद 24,880। और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी एक कंसिडरेशन लाइन से करीबन 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन घूम रहा है और उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 55,500, अगर इसके ऊपर चल सकता है तो बैंक निफ्टी 56,170, इस पोजीशन पर बैंक निफ्टी आ सकता है। और नीचे वाला में भी निफ्टी, अगर इस बैंक निफ्टी इस जो सपोर्ट लाइन था, ये जो सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन है 54,900 के नीचे चल सकता है तो निफ्टी बहुत नीचे, बैंक निफ्टी बहुत नीचे आएगा। दैट इज द बहुत क्रूशियल जोन है निफ्टी। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है, देखिए 26,966, 54,966 एंड 55,630, ये जो जोन है, अगर इस जोन के किसी भी वन साइड अगर ब्रेक कर सकता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी करीबन 1,000 के ऊपर ये रान दे सकता है। ये तो था निफ्टी, बैंक निफ्टी। और कौन कौन स्टॉक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग बीएल के ऊपर अगर हम लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बीएल थोड़ा नीचे गिरा है, इधर सपोर्ट भी लिया है, एक कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है और इधर से अगर इस लेवल के ऊपर 390 के ऊपर ये चल सकता है तो ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। उसके बाद आ रहा है बीएससी। बीएससी एकदम फाइन डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया, फॉलो में राइज हुआ है, नेक्स्ट डे
ज्यादा मूवमेंट नहीं करने पाया, मगर इसके ऊपर ये जो हाई पोजीशन है, ये हाई पोजीशन 2515 2515 के ऊपर अगर ये चल सकता है तो ये एक बड़ा बिगेस्ट रन के ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो हम लोग अगर इसको आवरली चार्ट में भी देखेंगे तो आवरली चार्ट में भी देखिए कि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस ये बहुत आसानी से 2600 के ऊपर चल सकता है। तो हम लोग का पहला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 25,020 के करीबन हम लोग पकड़ लेंगे। तो उसके बाद आ रहा है बीडीएल लास्ट दिन में एकदम नीचे से, एकदम बॉटम से बहुत अच्छा वॉल्यूम बनाया, ऊपर जाने का कोशिश किया, लास्ट डे नैरो रेंज था, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर 1615 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1615, इसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं 1600 सॉरी 1650, इसके ऊपर चल सकते हैं तो 1680 बहुत आसानी से ये चल जाएगा। और इसका अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाला का रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़ दे तो ये एकदम सीधा इस लेवल तक आ सकता है, ये 18,771 ये करीबन आने में एक महीने तक तो लग जाएगा अगर मार्केट तो कुछ खास गिरावट नहीं आया तो। उसके बाद हम लोग चलते हैं केफिन। देखिए ये स्टॉक आईटी स्टॉक है, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसके ऊपर चल सकता है 1140 के ऊपर ये चल सकता है तो ये केफिनटेक ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और उसके बाद है एक्सिस बैंक देखिए बहुत गिरा है, कम से कम इस महीने पूरा अगस्त महीने एक ही लेवल पर चल रहा है, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बनाया लास्ट डे में, अगर इसके ऊपर ये पूरा रेजिस्टेंस जो है 1080 इसका रेजिस्टेंस है, देखिए एकदम 1080 इसका रेजिस्टेंस है, 1080 के ऊपर ये चल सकता है तो बहुत आसानी से ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा इसका 1130 और उसके बाद 1155 ये पोजीशन उसको जाना चाहिए। तो ये था हम लोगों का कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के ऊपर। हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सेक्टर किस हिसाब से रन करेगा, इस क्या पोजीशन लेगा। देखिए दैट इज द निफ्टी ऑटो। देखिए निफ्टी ऑटो थोड़ा ऊपर चला गया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। निफ्टी बैंक बॉटम लाइन पर है, निफ्टी बैंक ऊपर उठने का कोशिश करेगा। उसके बाद है एनर्जी भी बहुत गिरा हुआ है, तो एनर्जी बैंक निफ्टी को अगर पुल बैक करेगा तो एनर्जी एंड बैंक निफ्टी। एफएमसीजी में भी भारी गिरावट है, तो इसमें एफएमसीजी एक सपोर्ट लाइन पर है, इधर से ये बाउंस बैक करेगा तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये जो सेक्टर है एफएमसीजी, बैंक, हम लोग देखेंगे एनर्जी, आईटी, फार्मा और ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि फार्मा का रन हो गया है। मेटल भी उतना ज्यादा नहीं देगा। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियलिटी, देखिए ये जो सेक्टर है निफ्टी अगर ऊपर उठ सकता है तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी एंड आईटी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवदान रहेगा। तो अगर इस निफ्टी का अगर उठना है तो ये सेक्टर अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी बहुत आसानी से जो नेक्स्ट लेवल है 25,000 के ऊपर ये चल सकता है। अगर ये सेक्टर अगर अभी भी गिरावट में रहेंगे तो उसमें दिक्कत है निफ्टी ऊपर उठने का। थैंक यू। ये हम लोगों का अपना एक एजुकेशन पर्पस है, तो आप लोग अगर ट्रेड करेंगे तो जरूर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।